वो बुढ़ी मिल गई ना तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देख लेना, आदि उसे पकड़ ही लेगा, फिर सारा सच सामने आ जाएगा। हे बुढ़िया, नीचे उतरो। कौन हो तुम? हमारे घर क्यों आई थी? वो लड़की कौन है? हे, जला डालूंगी तुम्हें, चले जाओ। चलो यहाँ से। हाँ हेलो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। माल अच्छा है ना? देख के लोकेशन भेज दो। मामा, 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 कोरोना। मामा, क्या हुआ आदि? मामा, अरे आदि, क्या है? मामा, क्या है आदि? वहां कौन है? देखिए जरा। कहाँ? यहाँ? हे, कौन है यहाँ? हाँ, कौन है यहाँ? ओए आदि, अरे अरे, हे आदि, अरे क्या हुआ? सर चकरा रहा है। कहता हूं नशा कम करो, सुनते ही नहीं हो। चलो आओ आओ, बैठ जाओ, संभल के संभल के। आदि, क्या छाती में दर्द वर्द हो रहा है? नहीं, सर चकरा रहा है। रुको रुको, मैं पानी लाता हूं। ये लो, पियो पियो, थोड़ा और पियो। अब कैसा लग रहा है? रुको, डॉक्टर को फोन करता हूं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं बसप्पा। हाँ,
क्या आप हमारे घर आ सकते हैं? हमारे आदि को थोड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है डॉक्टर, यहीं बैठना है या अंदर चलकर बैठना है? बोलो। आदि, क्या हो गया था आपको? वो डॉक्टर, जॉगिंग खत्म करके मैं आ ही रहा था तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पीछे सिर पकड़ के देखा तो थोड़ी सूजन थी। उसके बाद? मैं वो जॉगिंग खत्म करके आ ही रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारा। पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं जॉगिंग खत्म करके आ ही रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारा। ओहो, एक ही बात बार बार बोल रहे हो, आगे क्या हुआ वो तो बताओ। थू। वो क्या बोल रहा है वो सुनो चुपचाप। वही मामा, मैं जॉगिंग खत्म करके आ रहा था। भैया, आप जॉगिंग करके आ रहे थे, पीछे से किसी ने पत्थर मारा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, छू के देखा तो सूजा हुआ था। नेक्स्ट क्या हुआ? वही, मैं जॉगिंग खत्म करके आ रहा था। जॉगिंग खत्म करके आ रहे थे तब किसी ने पीछे से मारा? पत्थर से। पत्थर भूल गए मामा। क्या पत्थर से? अरे अरे, ये भी ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, अब बताओ। जॉगिंग खत्म करके आ रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। अरे मैंने ही आदि पत्थर से मारा तुम्हें। आपने पत्थर मारा था? अरे तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो बड़ा पत्थर लाके सर पे डाल दूंगा। आप जरा चुप रहिए, थोड़ा चुप रहिए। देखिए, आपके सिर के पीछे साइड में चोट लगी है, वहीं पर मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है। सो अगर वहां चोट लगी तो टेम्पररी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। मुझे मेमोरी लॉस कहाँ हुआ है डॉक्टर? मैं साफ साफ बता रहा हूं, सुनिए। मैं जॉगिंग खत्म करके आ ही रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर। अरे, इसने फिर वही शुरू कर दिया ना। देखिए, आपको मेमोरी लॉस हुआ है कि नहीं मैं चेक करता हूं। आप एक काम कीजिए, आज आप 6:01 पर फोन करके बात कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपने उस तरह से फोन किया तो आपकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, समझिए। कितने बजे फोन करना है? 6:01 पर। मैं करता हूं। ठीक है, तो फिर मैं अभी आपको इंजेक्शन लगा देता हूं। क्या भैया? इंजेक्शन कहाँ लगा दूं आपको? उसके जेब में लगा दो। अरे हाथ पे लगाओ डॉक्टर। बस 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 बस। कहाँ कहाँ ढूंढूं बॉस? बॉस, मैंने सुना किसी ने पत्थर से मारा। हाँ कोरोना,
किसी ने सर के पीछे पत्थर मारा। कौन है बताइए बॉस। मेरे होते हुए आपके सिर पर पत्थर किसने मारा बोलो बॉस। उसकी क्रिया करके 11वें दिन मर्डर कर दूंगा। मालूम होता तो छोड़ देता उसे। बॉस आप तो ये जानकर किसी ने आपकी पूंछ पर पैर रख दिया है। नहीं 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 नहीं, आप शेर है ये जानकर किसी ने मूंछ के बाल उखाड़े हैं बॉस। बेटा बस डॉक्टर आए थे सुना। क्या कहा डॉक्टर ने? 6 बजे 1 मिनट पर फोन करने के लिए कहा है। अच्छा अच्छा ठीक है बॉस। कोरोना। A for apple, B for ball, हाँ C for cat, D for doll। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। 2 + 2 4, C for cat, 4 + 4 8, 8 + 8 16। मैं जो कह रहा हूँ वो करेक्ट है ना? सही है बॉस। ऐसे क्यों बॉस बच्चों की तरह मेरे सामने बोल रहे हो? जब से सिर पर मार लगी है तब से ऐसा लग रहा है सब भूल रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। अरे अरे किसने हमारे शेर को नींबू चावल खिला दिया? बॉस जाकर रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। रेस्ट करो बॉस। ठीक है कोरोना। कौन होगा? हाँ वही बोला। मेरे चाचा जी के सर पे चोट लग गई। 6 बजे डॉक्टर ने फोन करने को कहा है। हाँ अरे क्या कभी पेशेंट डॉक्टर को फोन करता है? डॉक्टर ही तो पेशेंट को फोन करते हैं। अरे हमारे चाचा जी के एक असिस्टेंट है, करुण नाम है। वेस्ट आदमी, किसी काम का नहीं है। वेस्ट मतलब कि एकदम वेस्ट। उसे तो पहले ही काम से निकाल देना चाहिए था। सच्ची तो है, मरीज डॉक्टर को फोन नहीं करता, डॉक्टर मरीज को फोन करते हैं। छोटी बिरजी तुम सही हो, पहले जाकर बॉस को बोलना चाहिए। बॉस बॉस। करुण अब तुम भागो। बॉस बॉस क्या है? डॉक्टर ने आपको फोन करने को कहा है। ना ना मत करो बॉस, कुछ भी हो जाए मत करो। क्या कोई मरीज कभी डॉक्टर को फोन करता है? हाँ डॉक्टर को ही मरीज को फोन करना चाहिए। अगर आपने कभी फोन किया, देखिए मल्टी मिलियनियर आदि मुझे फोन कर रहा है कह के सब जगह बिल्डअप करेगा। कुछ भी हो जाए ऐसा मौका मत दीजिए उसे, मत कीजिए फोन। नहीं कोरोना, नहीं मत कीजिए, मत कीजिए मतलब मत कीजिए। इससे आप अपना लेवल खुद गिरा देंगे बॉस। आपने अगर फोन किया, आपको मेरी कसम। ठीक है नहीं करूंगा। ठीक है बॉस। बॉस मैं बाहर ही हूँ, कुछ चाहिए होगा तो फोन कीजिए बॉस। कुछ चाहिए क्या बॉस? समझ गया बॉस, आपने आराम से छोटे से इशारे से समझाया, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। मेरे सिर पर किसने मारा? क्यों मारा? समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो आदि, मैंने आपको 6:01 पर कॉल करने के लिए कहा था, लेकिन आपने कॉल ही नहीं किया। बात करते समय लॉजिक होना चाहिए डॉक्टर। मरीज मैं हूं या आप? तो पूछताछ आपको करवानी चाहिए ना। अरे आदि, मेमोरी टेस्ट किसका करना है, मेरा या आपका? आपके सिर पे चोट लगी है ना, तो आपकी याददाश्त दुरुस्त है कि नहीं, यही चेक करने के लिए आपको फोन करने के लिए कहा था। So, you have lost memory. सॉरी डॉक्टर, वो हमारे घर में एक आज्ञाकारी कुत्ता है, उसकी बात सुनकर मैं आपको फोन करना भूल गया। डॉक्टर मुझे एक और मौका दीजिए।
मेरा मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। मैं ये डेफिनेटली प्रूव करूंगा। बस एक मौका दीजिए प्लीज। देखिए, कल सुबह 5:30 पर हमारे घर के पास वाले टेनिस कोर्ट में मैं टेनिस खेलने आऊंगा। आप भी आइए, साथ में टेनिस खेलेंगे। अगर आप सही टाइम पे आ गए तो समझिए कि आपकी याददाश्त ठीक है, तभी मैं आप नॉर्मल हो ये सर्टिफिकेट दूंगा। नहीं तो आपकी याददाश्त वापस लाने के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा। नहीं डॉक्टर, ये फिक्स है, कल मैं जरूर आऊंगा। अब कितने बजे कहा आपने? कल सुबह 5:30 पर। 5:30। ओके डॉक्टर। ओके, ठीक है आदि। सी यू देयर। ए कोरोना, कल टेनिस खेलने की बात तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 5 बजे का अलार्म लगाता हूं, सही टाइम पर वहां पहुंच जाऊंगा। अंबुजा, हाँ? जाने क्यों आदि को देखकर थोड़ा सा एबनॉर्मल जैसा नहीं लग रहा? मामा, भैया के बारे में आप ऐसी बातें मत करो। मेरे भैया एक शेर जैसे हैं। उनके एबनॉर्मल होने का, किसी भी बात को भूलने का कोई चांस ही नहीं है। नहीं नंदिनी, उसको मैंने उसके जन्म से देखा है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया। अब क्यों ऐसा कर रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जरूर। हाँ? मम्मी, मामा, मम्मी, आप मेरे पापा की दूसरी बीवी हैं। मैं आपका पहला बेटा हूं। आप मेरी मम्मी हो ना? Am I right? हाँ। सही। मामा, आप मेरी मम्मी के भाई हैं, मेरे नाना के पहले बेटे, मेरे लिए मेरे मामा। Am I right? हाँ, सही है। राइट। नंदिनी, तुम मेरी बहन हो ना? तुम मम्मी की बेटी हो, है ना? मामा की भांजी हो। Am I right? यस। अरे आदि, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, मैं मेंटल नहीं हूं। ये प्रूव करने के लिए मैंने ये सब पूछा। सही कहा ना? मैंने जो पूछा वो सही है ना? Am I right? अरे बाप रे, आखिर हुआ क्या है? मेरा मेमोरी लॉस हुआ है। मैं मेंटल हूं, मैं नॉर्मल हूं। भैया शांत हो जाओ। आपको सुबह कुछ हो गया था, बट नाउ यू आर परफेक्टली ऑल राइट। प्लीज शांत हो जाओ। फिर उस डॉक्टर ने मुझे सुबह 5:30 को क्लब के पास टेनिस खेलने के लिए बुलाया है। मैं जाऊंगा, 5 बजे का अलार्म लगाऊंगा, 5:25 को रेडी हो जाऊंगा, 5:30 को वहां पहुंच जाऊंगा। खेलूंगा, टेनिस खेलूंगा मैं। नॉर्मल कहे तो ये एबनॉर्मली बात कर रहा है। तुम इस बच्चे को ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? नहीं मामा, किसी भी चीज को अगर हम कॉपी करें तो थोड़ा सा तो ओरिजिनल से अलग रहेगा ही। और इसे देखो, सेम शांभवी की तरह ही है। अरे ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट ही है, छोड़ो ना। इसे देख के डुप्लीकेट लगता है क्या? देखने में शांभवी की तरह होगी, मगर टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा।
कौन सा टेस्ट? ड्राइंग टेस्ट। जाओ। शांभवी, क्या कर रही हो बेटा? टीवी देख रही हूँ। हाँ? बुक पढ़ रही हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? तुम अच्छा ड्राइंग करती हो ना? अभी मैं ड्राइंग पेपर, पेंसिल, बोर्ड लाके दूँ तो ड्राइंग करोगी ना? क्या ड्राइंग करूँ? कुछ भी ड्रॉ करो। ठीक है। मामा, ये लो बेटा शांभवी। बेटा करोगी? हो गया। ये क्या? ये तो खाली है, कुछ बनाया ही नहीं। गाय को घास खाते हुए बनाई हूँ। घास ही नहीं है। गाय खा गई। गाय खा गई? गाय घास खाने के बाद वहीं रहेगी, चली जाएगी ना? ये क्या था? पुराने जोक को ही नए तरीके से बोली। चलो मामा। साढ़े 5 बजे वहां पहुंचना है ना? 5 बजे उठ जाऊंगा। हाँ, 5 बजे ही उठ जाऊंगा। हम्म, 5 बजे का अलार्म लगा दिया है। मोबाइल में भी अलार्म लगा ही देता हूं। सो रहे हो? सो जाओ। ओह, 5 बजे का अलार्म लगा रखा है। अभी बताती हूँ। ओह, फोन में भी अलग से लगा रखा है। All the best. इतनी जल्दी 5 बज भी गए? 5:30 बजे वहां मुझे पहुंचना है।
ओह शिट, 5:10 हो गए। बोलिए आदि। हेलो डॉक्टर, 5:30 हो गए, आप अब तक नहीं आए। आदि, मैं तो अभी सोया ही नहीं। अर्जेंट एक ऑपरेशन था तो वो करके हॉस्पिटल से अभी घर आया हूँ। मुझे तो अभी सोना है आदि। देखिए, आपके सर के चोट के कारण मुझे लगा था कि आपको सिर्फ मेमोरी प्रॉब्लम होगी। आपको तो मानसिक भ्रम की भी प्रॉब्लम हो गई है। आप जरा टाइम देखिए, अभी 5:30 नहीं, रात के 11:30 बजे हैं। फोन कट कीजिए। हेलो डॉक्टर। नॉनसेंस। 5:30 नहीं बजे। हे, कार मेरी कार यहीं तो खड़ी की थी। हेलो इंस्पेक्टर, मैं यहीं डॉक्टर के घर के पास टेनिस खेलने आया था। मैं अपनी कार लेकर आया था, यहीं पार्क की थी। बाहर आकर डॉक्टर के साथ फोन पर बात कर रहा था, पर अब कार दिखाई नहीं दे रही है सर। सर, क्या आप जरा यहां आएंगे? हाँ, डॉक्टर के घर के पास, जल्दी आइए। जी सर, क्या हुआ? इंस्पेक्टर, 5:30 बजे आओ, टेनिस खेलेंगे, ऐसा डॉक्टर ने मुझे कहा था। मैं 5:30 बजे यहाँ पहुँच गया था। कार मैंने पार्क की और बाहर आकर डॉक्टर को फोन किया। फोन पर बात करने के बाद लौटकर देखा तो कार वहां पर नहीं थी। क्या कहा? अभी तो सिर्फ 11:45 हुए हैं सर। 11:45? सर छोड़िए, आइए कार को ढूंढते हैं, आइए। नहीं सर, मैंने कार वहां पार्क की है। आप मुझे मेरे घर क्यों लेकर आए? सर, वहां पार्क की हुई कार यहां कैसे आई सर? आदि, ये तो आपको पता होना चाहिए। सर, मैं वही तो कह रहा हूं, कार मैंने वहां पार्क की थी, यहां कैसे आई पूछ रहा हूं। आदि, देखो बुरा ना मानिए, परसों आपके सर पे मार लगा कह रहे थे ना, उस वजह से ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई है। तो प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लीजिए, नहीं तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सर ठीक है, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। सर नहीं, सर वहां नहीं सर सुनिए, सर कार वहां पार्क की थी। सर कार तो मैंने वहीं पार्क की थी। अभी 2 दिन हो गए, किसी से बात नहीं हुई। बॉस फुल ऑन बिजी है। देखो, कुछ भी कहना है या कुछ भी पूछना है, मैं ही फोन करूंगा। तब तक एकदम चुप। रखो फोन।
हेलो रंजीता, तुम्हारे भैया को काम चाहिए कह रही थी ना? मेरे चाचा को एक असिस्टेंट चाहिए। ये वाला तो पूरा वेस्ट है। करुण है वो। हाँ, मैं हूँ ना। करुण की खोपड़ी तो पूरी खाली है। मेरे चाचा के बिजनेस पार्टनर के क्लोज फ्रेंड सीता राम का बर्थडे है। वो मेरे चाचा को भूल गए हैं। ये उनका पीए बोलना चाहिए ना, यही भूल गया। सीताराम का बर्थडे, इसीलिए उसे काम से निकाल के तुम्हारे भैया को दिला दूंगी। जितना जल्दी हो सके भेज दो, ठीक है? अरे छोटी मिर्ची, सीताराम का बर्थडे है, मुझे पता नहीं था। हमारे बॉस विश करेंगे तो दोनों एक हो सकते हैं। पहले वो काम करता हूँ। अब बॉस। करुण, आज तो तुम गए। बस आपको एक बात बताए क्या? आपके बिजनेस पार्टनर सीताराम का बर्थडे है, विश किया क्या? उसे मैं क्यों विश करूंगा? इसीलिए घर वाले तुम्हें गधा कहते हैं। मतलब समस्याएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन उसके लिए बात करना छोड़ देंगे क्या? उसके साथ हमारी 2-4 डील होना बाकी है। बात करेंगे तो 1-10 करोड़ का फायदा है। सोच के देखिए। आज उसका बर्थडे है। 200% मैंने मोबाइल नोट में लिख के रखा है। ऐसा बीए होना चाहिए। ठीक है, उसे विश करके आता हूँ। ओके बॉस। शांभवी, अच्छा बीए क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आदि भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ है तुम्हारा भाई? बुलाओ उसे। बर्थडे बॉय कहाँ है? पार्टी देने के डर से घर में छुपा है क्या? बुलाइए उसे। भैया, आप थोड़ा घर के अंदर आ जाइए। घर के अंदर आने का टाइम नहीं है, बुलाइए उसे। ये बुके उसको दूंगा, फिर ये बुके वो आपको देगा और मैं उसे उठाकर पार्टी के लिए लेकर जाऊंगा। भैया, आपको कुछ पता नहीं है क्या? किस बारे में? भैया, कल ही हमारा भाई हार्ट अटैक से मर गया भैया। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था, बताना चाहिए ना। शादी की खबर देते हैं भैया, ये मौत की खबर तो खुद ही पहुंच जाती है, खुद ही आना होता है। भैया, आप बुके लाकर मजाक उड़ाने आए भैया। मीरा, कांग्रेचुलेशंस यार, कितनी खुशी हो रही है पता है क्या? आज तेरे लिए बहुत शुभ दिन है। अरे ये क्या हालत बना रखी है? माथे पर सिंदूर नहीं है, गले में नेकलेस नहीं है, हाथ में कंगन भी नहीं पहने, और ये कैसी डल साड़ी पहन कर रखी है? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे लिए रेशमी साड़ी लेकर आई हूँ। शिवगामी, मेरे पति को गुजरे 3 दिन हो गए हैं। आई एम सॉरी। कोरोना। कोरोना, कोरोना। बॉस आ गए, बॉस आ गए। बॉस, बर्थडे विश किया, 10 करोड़ जेब में उतार लिए। हाँ? बॉस, नहीं बॉस, बॉस, एक और मारोगे तो मर जाऊंगा। अब मार ही रहे हो तो क्यों मार रहे हो वो बता कर मारिए बॉस। आज उसका बर्थडे है। हाँ हाँ बॉस।
और ये बात मोबाइल में नोट में लिख कर रखी है तुमने? बॉस। किसने कहा तुमसे? किसी ने नहीं कहा, मैंने सुना बॉस। कल ही उसकी मौत हो गई कोरोना। बर्थडे की खुशी के कारण मर गया होगा बॉस। उसने बॉस। तुमने उससे कहा सीताराम का बर्थडे है? अरे मैंने कब बोला? बॉस झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैंने अपने कानों से सुना है, उसने बोला सीताराम का बर्थडे है। मैंने असल में मीराबाई की वेडिंग एनिवर्सरी नहीं बोला था, राधाबाई की वेडिंग एनिवर्सरी बोला था। अरे मैंने कब कहा कि सीताराम का बर्थडे है? मैंने तो कहा था सेतुराम का बर्थडे है। हेलो, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, समझे? पूरी बात सुननी चाहिए। अगर सुनाई नहीं दिया तो फिर से कंफर्म करना चाहिए। बस झूठ है बॉस। हाँ, मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ, उसने सीताराम ही कहा। इस घर में आने के बाद से देख रहा हूँ तुम्हें कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। सच बताती हो या? ये क्या बॉस? शेर के ऊपर चूहे की सवारी, उठा के फेंक दो बॉस। कोरोना, ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पर कोई पहाड़ हो। मैं हिल ही नहीं पा रहा। एक करोड़, जाके डंडा ले आ। डंडा? मैं? जा। मैं डंडा? दो यहाँ। ये इसे जानवर की तरह मार रही है, छुड़ाओ इसे। अरे ये कोई साधारण लड़की नहीं है, कोई तो दैवी शक्ति है। हम कुछ भी करने जाएंगे तो हमारी कहानी समाप्त। ए तुम मेरे भाई को मार रही हो? क्या हुआ बेटी? मेरी मम्मी को कुछ मत करो। दादाजी, आपकी बहन का बेटा, मतलब मेरे चाचा, आदि चाचा पागल हो गए हैं। इन्हें रूम में बंद करके रखना चाहिए। जाओ चेन लेकर आओ। करो ना, क्या है ये? चेन लाओ, आदि को बांधने को कह रही है। जल्दी लाओ अंकल, नहीं तो हम सबको बांधने की तैयारी में हैं। ऐसा है क्या? जाओ लेकर आओ। ला रहे हैं। बांध दो, कानून के हिसाब से बांध दो। यहाँ लाओ। करो ना,
ये लो। हे दोनों आओ। हाँ आए सॉरी बॉस, पैर दो बॉस। सॉरी बॉस, कोरोना सॉरी मामा बॉस। मामा रूपा दीदी, अब से आदि चाचा को अंधेरे कमरे में बिठाकर रखना और खाना खिड़की से अंदर देना, समझ गई ना? मामा कोरोना इतनी देर हो गई है, अशोक अभी तक नहीं आया। कहाँ जाता है ये बिना बताए? वो भूतनी अलग से जला दूंगी बांध दूंगी बोल रही है। हमने शिवगामी को पागल घोषित कर बांध के अंधेरे कमरे में बंद रखा था, उसी तरह आदि को पागल बना के कमरे में बंद रखा है। उस कमरे की लाइट भी नहीं जलानी है, खिड़की से खाना देना है उसे। ये सब याद करके मेरा सारा शरीर जलने लगता है। हमें कोई भी दिक्कत होती तो भैया ही आके हमें बचा लेते थे। अब उन्हें ही पीट कर बांध कर बंद कर दिया है। हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारा बचना मुश्किल है। हम सबको अंधेरे कमरे में बंद करके हमारी कहानी खत्म कर देंगे। हमें पूछने वाला कौन है बताओ? अरे वैसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या करना है मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। जंगली हाथी को मारने के लिए छुरा लेके जाने से कुछ नहीं होगा, गन ही चाहिए। मुझे एक आइडिया आया है। रावण नाम का एक बिजनेसमैन है, हमारी कंपनी के ऑपोजिट उसकी कंपनी है। बिजनेस में शिवगामी का कॉम्पिटिटर है। शांभवी ट्रैवल्स रूट की बसों को उसी को बेचा था मैंने, जिसकी वजह से उससे मेरी अच्छी पहचान है। वही इसके लिए सही आदमी है। पार्टी कैसी है भैया, अच्छी की बुरी? आज के जमाने में दुर्योधन जिंदा होता तो कैसा होता? वही गुस्सा, वही जिद, वही वहशीपन, अहंकारी। आदि कुछ भी करे तो गवाहों को छोड़ देता है। लेकिन ये अपने गवाहों को छोड़ना तो दूर, गवाहों को ढूंढने वालों को भी नहीं बख्शता। सामने कोई आ जाए तो हम साइड में हट जाने को बोलते हैं, वो तो सीधे काट डालता है। उसका साथ दो तो उभरने देता है। सामने छाती फुला के खड़े रहें तो खत्म कर देता है। बेंगलोर में कोई ऐसा शमशान नहीं जहां उसने लाश नहीं भेजी। कालिया नाग, 2 पांव वाला कलिंग सर्प है वो। मामा, अब से इतना सुनने के बाद शिवगामी का सामना करने वाला आदमी वही लगता है। भैया, हमें अशोक को आगे रख के ही हमारे कामों को आगे बढ़ाना है। वो कहीं पलट गया तो हमें ही दिक्कत होगी। अरे तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं ये सब देख लूंगा। कल अशोक को रावण के पास ले जाऊंगा, वही इस काम के लिए सही आदमी है। अशोक,
उसके पास जाकर आना होगा। मामा ये सब चाहिए क्या? मैं हूं ना, देख लूंगा, छोड़ो। हे, ऐसे नहीं होगा अशोक। आदि को ही अंधेरे कमरे में बंद करके खिड़की से खाना दे रहे हैं। तुम्हारी भी वही हालत कर दी तो हमारा क्या होगा? देखो, इन सब के लिए वही सही आदमी है। भैया, ओहो, मंदिर में पाँव न रखने वाली आज पूजा वगैरह कर रही है। आज क्या खास है? आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना? वो ठीक से हो जाए इसलिए। ठीक है। भैया, मुझे आपसे और अशोक से एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो ना। वो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अगर बात ऐसी है कि नहीं बोल पा रही हो तो मत बोलो ना। नहीं अशोक, मुझे बोलना ही होगा। ठीक है, बोलो। अभी हमारे घर जो आई है। हाँ? क्या बोल रही हो? सुनाई नहीं दिया? हमारे घर में जो अरे मौसी, हमारे घर जो आई है वहां तक सुनाई दे रहा है, उसके बाद क्या बोल रही हो? भगवान कसम सुनाई नहीं दे रहा। देखा, मैं एक जरूरी बात तुमसे बोलना चाहती हूँ। जब बोलने जाती हूँ तो असल बात छोड़ के बाकी सब सुनाई देता है तुम्हें। हम शाम को आते हैं। क्या कहना चाहती हो अच्छे से सोच के साफ सुथरे मन से शाम को बताओ। चलो, इसकी बात मत सुनो, चलो। भैया, अच्छा जाने दो, जाके आओ आप दोनों। भगवान दया कर। मामा मैं फिर पूछ रहा हूँ, कौन है वो रावण? वो मुझसे और आदि से भी ज्यादा खतरनाक है क्या? देखो, तुमसे और आदि से वो एक कदम आगे है। तुम दोनों से ज्यादा खतरनाक। गलती हो गई, छोड़ दो भाई, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, छोड़ दो भाई। भाई भाई, गलती हो गई भाई। भाई भाई